नरेंद्र मोदी जी अमृतकाल की बात करते हैं, लेकिन आज देखिए कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्री विपक्ष के नेता को, देश के नेता प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी को खुलेआम आतंकवादी कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर बीजेपी की तरफ से कोई फटकार नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि इसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए जिस तरीके का दौर है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर कांग्रेस का कोई नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता तो क्या बवाल मचता और मीडिया में उसको किस तरीके से दिखाया जाता। लेकिन राहुल गांधी को पूर्व में कांग्रेस के एक नेता रहे और भाजपा के अंदर शामिल हो गए। भाजपा में नए नवेले हैं ये, लेकिन अपनी जगह सेट करने के लिए, क्योंकि चुनाव भी हार गए थे और चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने इनको राज्यसभा भेजा, राज्यसभा से मोदी ने इनको मंत्री बनाया। न जाने कौन सी काबिलियत देख करके मंत्री बनाया। और अब लुधियाना से चुनाव हार चुके रवनीत बिट्टू, बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के चहेते मंत्री, वो देश के नेता प्रतिपक्ष को खुलेआम आतंकवादी बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये देख रहा हूं कि जब राहुल गांधी को आतंकवादी बताया जा रहा है तो बहुत सारे मीडिया चैनल रवनीत बिट्टू के इस बयान को विवादित बयान कहने की भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। अपने आप में देश में नंबर 1 चैनल होने का दावा करने वाले आज तक चैनल पर लिखा गया है, राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। रवनीत बिट्टू ने कहा राहुल को आतंकी। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का राहुल पर बड़ा हमला। ये 3 बड़ी हेडलाइन मैंने आपको दिखाई है, जो कि देश में सबसे नंबर 1 चैनल होने का दावा करने वाले आज तक चैनल की है, जो राहुल गांधी पर दिए गए इस घटिया बयान को विवादित तक नहीं कह पा रहा है। अगर कोई किसी को तू भी कह देता है, तू तड़ाक भी कर देता है, तो उसके ऊपर भी मारकाट मच जाती है। लेकिन यहां पर नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी कहा जा रहा है और यह बयान भी इनके लिए विवादित नहीं है। पहले एक बार जरा बयान सुन लीजिए और उसके बाद में, केवल ये आज तक चैनल नहीं, तकरीबन चैनलों में ऐसा हो रहा है। और बीजेपी जिसको ऐसे मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जिसको ऐसे मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा लगता है कि खाद पानी डाल करके ऐसी और नई प्योद तैयार की जा रही है। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। कमाल की बात यह है दोस्तों, बीजेपी के जो पुराने नेता भी राहुल गांधी को आतंकवादी नहीं कह पाए, देशद्रोही वगैरह तो बार बार राहुल गांधी को सर्टिफिकेट दिया जाता है, खुद अमित शाह तक दे देते हैं। शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, ये तमाम बीजेपी के नेता हैं जो राहुल गांधी को देशद्रोही कह देते थे। लेकिन आतंकवादी कहलवाने के लिए राहुल गांधी को, बीजेपी को, एक नेता को एक्सपोर्ट करना पड़ा है। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं और ये बड़ी हार्ड लाइन है, हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो। मैं निजी तौर पर इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के अंदर जो काम बीजेपी के अपने पुराने कद्दावर नेता बीजेपी के लिए जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो काम बीजेपी के लिए बाहर से कांग्रेस से आए हुए नेता कर रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जो राहुल गांधी को लेकर के अनाप शनाप की बयानबाजी करते रहते हैं। और अब ऐसी लिस्ट में नाम शुमार हो गया है रवनीत बिट्टू का। ये रवनीत बिट्टू कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का एक पुराना परिवार रहा। कांग्रेस ने ही उस परिवार को काफी कुछ दिया और वहीं से रवनीत बिट्टू निकल करके आए। कांग्रेस ने इनको सांसद बनाने का काम किया, सब कुछ दिया। लेकिन इस बार 26 मार्च को
भाग करके बीजेपी के अंदर चले गए और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने लुधियाना की सीट से इनको उम्मीदवार बनाया, लुधियाना की सीट पर हार गए और फिर उसके बाद में 27 अगस्त को बीजेपी ने इनको राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया और राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के बाद में इनको जो है वो मंत्री भी बनाया गया। तो कुल मिलाकर के कहानी यह है कि जो जितना बोलता है राहुल गांधी को लेकर के उतना ऊपर जाता है। यह बात अलग है कि राहुल गांधी की दादी, राहुल गांधी के पिता, सोचिए जरा आप अपनी दादी के बारे में और अपने पिता के बारे में। आपकी दादी या आपका पिता, किसी परिवार के अंदर दो दो व्यक्तियों की निर्मम तरीके से हत्या की गई हो और उस व्यक्ति को क्या कहा जा रहा है? आतंकवादी। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बयान वो मीडिया चैनल के लिए विवादित तक नहीं है। कुछ मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूं। देखिए, न्यूज 18 बिहार का बयान है, ये खबर है, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी पर हमला। विवादित बयान नहीं लिखा है, कहा राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। विवादित बयान नहीं लिखा है, यह गौर कीजिए। इसके बाद में एबीपी न्यूज का यह खबर है, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का राहुल गांधी पर बयान। हमला भी नहीं, कुछ भी नहीं। राहुल गांधी देश के दुश्मन हैं, बड़े दुश्मन हैं। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं बिट्टू। कहीं पर विवादित शब्द का जिक्र एबीपी न्यूज इस मोदी जी के मंत्री के लिए, माननीय मंत्री साहब के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाया। यही नहीं, एएनआई ने भी जब इस खबर को लिखा तब एएनआई भी विवादित नहीं लिख पाया। मैं आपके सामने रख रहा हूं खबर, देखिए। एएनआई ने जो है वो खबर में लिखा है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयानों पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय नहीं हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर समय बाहर बिताया है। उन्हें अपने देश से ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि वह विदेश जाकर के हर बात को गलत तरीके से कहते हैं। जो लोग मोस्ट वांटेड अलगाववादी हैं, बम, बंदूक और गोले बनाने में माहिर हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बयानों की सराहना की है। देश के दुश्मन जो विमान, ट्रेन, सड़क उड़ाने की कोशिश करते हैं, वे राहुल गांधी के समर्थन में हैं। अगर नंबर 1 आतंकवादी और देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने के लिए कोई पुरस्कार होना चाहिए तो वो राहुल गांधी को मिलना चाहिए। ये एएनआई ने खबर जो है वो लिखी है और एएनआई ने भी इसको देखिए कितना नॉर्मल करके दिखाया है कि राहुल गांधी के हालिया बयानों के ऊपर केंद्रीय मंत्री का जवाब, मतलब न्यूट्रल, एक ऐसी नॉर्मल जो बातें होती हैं कि उसने कोई बात कही, उसकी बात पर यह प्रतिक्रिया आई। राहुल गांधी ने क्या कोई ऐसा काम किया है कि उसको आतंकवादी की श्रेणी में आप रख दें? कमाल की बात है ना। और कितनी बातें यहां पर ये रवनीत बिट्टू ने कह दी है कि राहुल गांधी देश से प्यार नहीं करते हैं, उनका परिवार तो बाहर है। इतनी सारी नॉलेज है उनके पास में, तो मोदी जी क्यों नहीं राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेते? मोदी जी आज ही जो है वो 1 मिनट की देरी किए बगैर, नेता प्रतिपक्ष छोड़िए, आप गिरफ्तार करिए और गिरफ्तार करके ऐसी काल कोठरी के अंदर बंद कर दीजिए जिसमें हवा भी नहीं जाती, रोशनी तो छोड़ दीजिए। जब देश का नंबर 1 आतंकवादी कोई व्यक्ति है, वो देश में खुलेआम कैसे घूम सकता है? दुनिया में खुलेआम भारत का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा लेकर के कैसे घूम सकता है? यह आपके बस की बात कुछ नहीं है। कमाल की बात है ना। ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे नेताओं को ऊपर ले जाया जाता है। और यह काम जो पुराने भाजपा ही नहीं कर पा रहे थे, वो काम मोदी जी बाहर से, कांग्रेस से नेताओं को ला करके, एक्सपोर्ट करवा करके वो काम करवा रहे हैं। आतंकवादी राहुल को किसी ने कहा हो, मुझे ऐसा कोई बयान याद नहीं आता है। देशद्रोही सैकड़ों बार कहा जा चुका है, जिसमें अमित शाह भी शामिल है, लेकिन आतंकवादी, कमाल की बात है। अब इसको लेकर के पत्रकार सुकेश रंजन ने लिखा है कि रवनीत बिट्टू नए नए भाजपाई हुए हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, बोल गए राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं और एजेंसियों को उन्हें पकड़ करके लाना चाहिए। कैमरे का चस्का लग जाना खराब बात है। मुझे लगता है कि कैमरे के चस्के की बात नहीं है। मुझे लगता है ये वो बात भी नहीं है कि आप अपने आप को
बीजेपी के अंदर सेट करने के लिए इस हद तक चली जाएं। मुझे लगता है कि यह बहुत खतरनाक बात है और यह बहुत खतरनाक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सोचिए कि जो खबर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, यह खबर अगर मैं लिख रहा हूं और इस खबर को अगर आपके बच्चे पढ़ें तो क्या जवाब देंगे आप उन्हें, अपने बच्चों को? आपके बच्चे पढ़ते हैं कि राहुल गांधी देश का नंबर 1 आतंकवादी है, कैसे आप उनको, अपने बच्चों को समझाएंगे कि ये राहुल गांधी नहीं है, ये फला नेता है, ये उसकी घटिया राजनीति है, जिस घटिया राजनीति के तहत उसने बयान दिया है? क्या आप उसको ये कहेंगे? कैसे समझाएंगे अपने बच्चों को? सोचिए जरूर। और इसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश शर्मा लिख रहे हैं कि अब मोदी सरकार को थोड़ी भी देर नहीं करनी चाहिए, उसे तुरंत राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अगर राहुल गांधी को नंबर 1 का आतंकवादी कहा है तो आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही कहा होगा। उनसे पहले केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई और मंत्री राहुल को देशद्रोही और देश तोड़ने वाला बता ही चुके हैं। इसका मतलब है कि तमाम मंत्रियों के पास में पुख्ता जानकारी होगी। वो इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है जो कि कुछ भी मुंह में आया बक दिया। देश की सुरक्षा के साथ में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी सरकार को फौरन कदम उठाना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो समझ लीजिए या तो वो झूठ, या तो ये सरकार नपुंसक है और गद्दार है, या फिर सफेद झूठ बोल रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बच्चे को कैसे समझाएंगे कि राहुल गांधी को आतंकवादी बताया जा रहा है? तो इसको लेकर के आप अपने बच्चे को क्या कहें कि राहुल गांधी को आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है, किस आधार पर कहा जा रहा है? कैसे समझाएंगे आप अपने बच्चे को? और बात इतनी नहीं है, बड़े मजे लिए जा रहे हैं। मैं एक भाजपा के घोर समर्थक हर्षवर्धन त्रिपाठी, कहने को अपने आप में पत्रकार हैं लेकिन भाजपा के घोर समर्थक हैं, ये लिख रहे हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बता दिया। राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे थे। अब कांग्रेस से भाजपा में आए मंत्री बने रवनीत सिंह बिट्टू भी राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। मतलब देखिए किस तरीके से नॉर्मल बता दिया है। राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको बुरा इस बात का भी लगा होगा जो मैंने कह दिया कि आप भाजपा के समर्थक हैं, जबकि मैं इस बात के एक नहीं हजारों फैक्ट दे सकता हूं। केवल मैं ही नहीं, दुनिया भर के लोग आपको ऐसे उदाहरण पेश कर सकते हैं जहां पर आप खुल करके भाजपा की वकालत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आपको तू तड़ाक भी कह दिया जाए तो आपके शरीर में मिर्ची लगेगी। लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी बताया जा रहा है और उसका मजाक बना रहे हैं। सोचिए किसी दिन यह आग आपके घर पर आएगी तब आपको कैसा लगेगा। जो भी गलत है उसको रोकिए ना साहब। आप पार्टी के नुमाइंदे थोड़ी ना है, आप पत्रकार हैं। गलत को गलत कहने की तो थोड़ी सी पत्रकारिता तो जिंदा रखिए। अभी थोड़ा सा अपने आप के अंदर जो पत्रकार है उसको तो थोड़ा तो जिंदा रखिए। कम से कम विवादित ही लिख देते, बाकी चैनलों ने भी नहीं लिखा। यह स्थिति है, यह हालत है। और बड़ी बात यह है, कांग्रेस की तरफ से भी इस पर पल्ला झाड़ा जा रहा है। मैं आपको 2 बयान दिखाता हूं। सुप्रिया स्नेत क्या लिख रही है, देखिए जरा। सुप्रिया स्नेत लिख रही है कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे करके अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोद में बैठ करके सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू, तुम और भोंको, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी गलीच असलियत पता चलनी चाहिए। शास्त्रों में तुम जैसों को ही आस्तीन का सांप कहा गया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या रवनीत बिट्टू जैसे लोगों को सिर्फ आस्तीन का सांप कह देना भर और उनको छोड़ देना भर काफी होगा? या रवनीत बिट्टू जैसे लोगों पर, भले ही वो केंद्रीय मंत्री हों, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को कोई आतंकवादी बोलता है तो मुझे भी गलत लगता है, आपको भी गलत लगता होगा। और उसी तरीके से एक संवैधानिक पोस्ट है नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष को अगर कोई देश का नंबर 1 आतंकवादी बोल रहा है तो क्या आपको सही लगना चाहिए? और क्या कांग्रेस को यही स्टैंड लेना चाहिए सिर्फ रवनीत बिट्टू को लेकर के?
या इससे सख्त एक्शन कांग्रेस को लेना चाहिए? एक और कांग्रेस के नेता हैं, आप देखिए संदीप दीक्षित, और संदीप दीक्षित ने कहा है कि हम ऐसे लोगों पर केवल दया ही कर सकते हैं। कांग्रेस में उनका राजनीतिक करियर भी बर्बाद हो गया। वो राहुल गांधी की तारीफ करते थे, अब कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भाजपा में शामिल होने के बाद वो भाजपा पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस यहां पर ये बातें कह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को इतना हल्के में इन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। और जाहिर सी बात है, ऐसे विवादित बयान के लिए जो भी मुकम्मल तौर पर किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए, या फिर मोदी सरकार बताए कि ऐसे ऐसे बयान उनके मंत्री क्यों दे रहे हैं। क्या उनके मंत्रियों के पास में कोई इनपुट है, उनके पास में कोई जानकारी है जिसके आधार पर वो बात कह रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को अपनी वफादारी दिखाने के लिए इन बातों का सहारा लिया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।